चाय बेचने वाली चुड़ैल और कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल। रात के 3 बज रहे थे। पूरा स्टेशन खाली था। ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी। तभी एक ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है और उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं, लेकिन सब लोग अपने खिड़की दरवाज़ा बंद कर कर बैठ जाते हैं। तभी एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि यहाँ पे सब लोग इस तरह से डर के क्यों बैठ गए हैं, सबने अपने खिड़की दरवाजे बंद क्यों कर लिए हैं। चुप करो। अगर अपनी जान की और हमारी की जरा से भी वो करती हो तो भगवान के लिए बस चुप रहो। वो दोनों चुड़ैल भारी हैं। एक आदमी देखता है कि बाहर 2 चाय बेचने वाली और एक कूड़ा उठाने वाली है। तो तभी एक आदमी बोलता है, अरे मुझे चाय दे दीजिए, कितने रुपए की है। लड़की बोलती है 10 रुपए की। तो वो 10 रुपए देने के लिए जैसे ही हाथ बाहर निकालता है, वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और उसका बाहर हाथ खींचकर उसका हाथ काट लेती है और उसको बड़े आराम से खाती है। और तभी दूसरी चुड़ैल आ जाती है और उसका सर उसके धड़ से अलग कर देती है। वो दोनों बहनें अब चुड़ैल बन चुकी थी। इस वो अब वो उसके शरीर को एक कूड़े की थैलिया में बंद करके रख देती है। बात सुनकर सारे पैसेंजर सभी लोग जाग जाते हैं और काफ़ी डर जाते हैं और बस ट्रेन का चलने का इंतज़ार करते हैं कि आखिर ये ट्रेन कब चलेगी। बस सब लोग यही बातें करते हैं। जिसके बाद सबकी जान में जान आती है। उस स्टेशन से निकलने के बाद वह बूढ़ा आदमी उस औरत को बताता है कि बहुत पहले की बात है। 2 बहनें रीता और सीता संपतपुर गांव से शहर की ओर निकल जाती हैं। वो वहाँ पर आराम से बैठ जाती हैं और ट्रेन तभी वहाँ से चलने लगती है। कुछ देर बाद रीता अपनी बहन से कहती है कि उन दोनों बहनों के माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वो अपने चाचा चाची के गांव जा रहे थे। इसलिए फिर उसकी बहन को भूख लगती है। फिर वो अपनी बहन सीता से कहती है कि बहन, अगर चाचा ने हमें नहीं रखा तो हम इतने बड़े शहर में क्या करेंगे। तुम ठीक कहती हो बहन, हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। अब तो हमारे पास हमारे माता पिता भी नहीं है, इसलिए हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक स्टेशन पे आकर गाड़ी रुक जाती है। वहाँ एक चाय वाला और एक कूड़ा वाला था और बाकी पूरा स्टेशन खाली था, एकदम सुनसान था। तभी उन दोनों बहनों को प्यास लगती है। उसमें से एक बहन नीचे स्टेशन पर उतरती है और उस कूड़े वाले से पूछती है कि यहाँ पर कोई आसपास पानी है क्या। तो वो कूड़े वाला बताता है, हाँ आप थोड़ी दूर चला जाइए, वहाँ पे एक टोंटी थी। लेकिन वो जैसे ही जाती है, कूड़ा वाला भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और जैसे ही आता है तो उस कूड़ा वाला कमरा बंद कर देता है और उसकी गर्दन को ऐसे दबोच कर चाकू से वह काट देता है और उसकी वहीं पे उसके दोनों हाथ पैर सर सब उसके धड़ से अलग कर देता है। तभी दूसरी बहन आती है और उस चाय वाले से पूछती है कि यहाँ पर मेरी बहन देखी क्या। वो चाय वाला उसका मुंह बंद कर कर उसको भी उसी कमरे में ले जाता है और उन दोनों को वहीं मार देता है। इस तरह से उन दोनों आदमियों ने उन दोनों बहनों का सर और हाथ काट के रख दिया। आज तक पता नहीं चला कि उन दोनों बहनों की आखिर मौत किस बात पर हुई। सरकार भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर इसका कारण क्या था। तब से वो दोनों बहनें चुड़ैल बनकर जो भी स्टेशन पर उतरता है उस आदमी की वह दोनों हाथ और मुंडी काट देती हैं। यही चीज़ पता करने वो बूढ़ा आदमी उन दोनों बहनों के रिश्तेदार के घर जाता है और वहाँ पर वो पहुँच जाता है उन दोनों के चाचा चाची के घर पर। जैसे ही वो पहुँचता है पर उस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि उन दोनों बहनों के चाचा का तो देहांत बहुत पहले ही हो चुका है। लेकिन वो उस बूढ़ी औरत से कुछ पूछते हैं तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, चाचा मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन इनके चाचा हमेशा कुछ बात को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन जब उनके कपड़ों में से एक एड्रेस मिला था
आप इस एड्रेस को ले जाइए, अगर आपके काम आ सके तो बहुत खुशी होगी मुझे। वो बूढ़ा आदमी उस एड्रेस को लेकर चला जाता है और वहाँ से वो निकल कर अब एक तांत्रिक के पास जाता है। वो उस एड्रेस पे पहुँचता है तो वहाँ पर एक तांत्रिक मिलता है। वो उनसे कहता है उन दोनों बहनों की मौत उसके चाचा नट्टू लाल की वजह से हुई थी, क्योंकि वो उन दोनों को मारकर उन गांव की सारी ज़मीन को हड़पना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी कहता बाबा हमारी मदद करो, नहीं तो ये दोनों बहनें सबको मारती रहेंगी। बाबा बोलते चलो मेरे साथ। वो उधर स्टेशन पे पहुंच जाते हैं उन दोनों बहनों के पास। बूढ़ा आदमी और तांत्रिक आते हैं, वो दोनों चुड़ैलें सामने आ जाती है और ज़ोर ज़ोरों से हंसने लगती हैं। हा 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 हा, अब तुम यहाँ आ गए हो, अब यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। हम तुम्हें हमारा सर और हाथ सब काट के विद्धर से फेंक देंगे। वो तांत्रिक कहता है हम तो तुम्हें यहाँ तुम्हारा मौत का कारण बताने आए थे, लेकिन तुम्हें तो हमें काटना है। वो दोनों चुड़ैलें कहती हैं हमारी मौत का कारण। जब वो तांत्रिक उन दोनों बहनों की मौत का कारण उसे बताता है, उसे सुनकर वो दोनों बहनें रोने लगती हैं। तभी वो तांत्रिक उसके चाचा की आत्मा को बुलाता है। वो कहता है बिटिया हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हम इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, वैसे ही तुम भी इस दुनिया को छोड़कर आ जाओ। तुम्हें अब किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है, अब इन सबको माफ़ कर दो। कहती हैं सच कहते हैं लोग, अपने ही लोग धोखा दे देते हैं। वो तांत्रिक अपने मुट्ठी में से जादू का पाउडर निकाल कर उन दोनों पर छिड़कता है और उन दोनों को मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।